इसमें हम देखेंगे कैसे हर एक कैंडल अलग अलग प्राइस पॉइंट को लेकर फॉर्मेशन होता है और इसी सब कैंडल को कैसे एक साथ प्लॉट करके चार्ट का फॉर्मेशन दिया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो का बीच में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको उसी वक्त वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करना होगा और उसका रिजल्ट भी आपको वीडियो के बीच में ही मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और होमवर्क को पूरा कर पाए तो आपका कैंडलस्टिक चार्ट का जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने इसका पिछला वीडियो में वार चार्ट के बारे में समझा था, मतलब वार चार्ट किस तरह फॉर्मेशन होता है, किस तरह उसको चार्ट में प्लॉट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में समझा था। उसमें हम हर एक बार को किस तरह प्लॉट किया जाता है वो भी देखा था। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक बुलिश बार है, एक बेयरिश बार है। तो बुलिश बार के लिए ओपन हाई लो क्लोज ये चारों प्राइस पॉइंट को लेकर प्लॉट किया गया है। बेयरिश बार के लिए भी ये ओपन हाई लो क्लोज ये चारों प्राइस पॉइंट को लेकर प्लॉट किया गया है। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, बुलिश बार के लिए जो प्राइस पॉइंट को प्लॉट किया गया है और बेयरिश बार के लिए जो प्राइस पॉइंट को प्लॉट किया गया है वो डिफरेंस है। जैसे बुलिश बार के लिए ओपन नीचे क्लोज ऊपर और बेयरिश बार के लिए ओपन ऊपर क्लोज नीचे। तो लेकिन हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट को सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैंडल किस तरह बनता है। तो उसी कैंडल को बनाने के लिए भी ये चारों प्राइस पॉइंट को ले आता है। जैसे ओपन हाई क्लोज लो ये चारों प्राइस पॉइंट को लेके एक कैंडलस्टिक बनता है। फिर एक एक कैंडलस्टिक को लेके बाजू बाजू में उसको प्लॉट करके एक चार्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमको कैंडलस्टिक किस तरह फॉर्मेशन होता है उसको समझना पड़ेगा। तो हम ये जो ओपन हाई लो क्लोज इस प्राइस को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो कैंडलस्टिक चार्ट के लिए जो ओपन और क्लोज को कनेक्ट किया जाता है वो एक रेक्टेंगुलर के साथ कनेक्ट किया जाता है, कुछ इस तरह आपको जो दिखाई दे रहा है। और ये जो रेक्टेंगुलर है इसको कहा जाता है रियल बॉडी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज प्राइस और हाई प्राइस, और ये क्लोज प्राइस और हाई प्राइस को जो कनेक्ट किया जाता है वो एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है अपर शैडो या अपर वीक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन प्राइस और लो प्राइस, और ये ओपन और लो प्राइस को काट किया जाता है एक वर्टिकल लाइन से और इसको कहा जाता है लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। तो अभी आप देख सकते हो ये ओपन हाई क्लोज लो को लेके एक कैंडलस्टिक बना दिया गया। और ये जो ओपन हाई लो क्लोज प्राइस लिया गया है किसी भी टाइम पीरियड का हो सकता है। ये 1 डे का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, किसी भी टाइम पीरियड का हो सकता है। मतलब क्या है इसका मतलब अगर ये 1 डे का है तो 1 डे के अंदर जिस सिक्योरिटी का आप कैंडलस्टिक देख रहे हो उस सिक्योरिटी का जो ओपन क्लोज हाई लो प्राइस था उसको लेकर प्लॉट किया गया। 1 आवर का मतलब उस सिक्योरिटी का 1 आवर के अंदर जो ओपन क्लोज हाई लो प्राइस था उसको लेकर प्लॉट किया गया। और एक चीज आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओपन प्राइस है वो नीचे है और क्लोज प्राइस ऊपर है इस कैंडल के लिए। तो इसी तरह कैंडल को कहा जाता है बुलिश कैंडल। मतलब क्या है बुलिश कैंडल का? बुलिश कैंडल का मतलब है ओपन प्राइस नीचे रहेगा और क्लोज प्राइस ऊपर रहेगा। जैसे बार में भी था ओपन नीचे क्लोज ऊपर है तो ये बुलिश बार। इसी तरह सेम कैंडलस्टिक में भी ओपन नीचे क्लोज ऊपर तो वो बुलिश कैंडल। और ये जो रियल बॉडी आपको दिखाई दे रहा है इसमें अभी मैं कुछ कलर नहीं दिया क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कलर को यूज किया जाता है इस रियल बॉडी के अंदर वो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर। लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर रख सकते हो। ज्यादातर सॉफ्टवेयर ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब आप जाके इसको अगर कुछ अपने पसंद का कलर रखना चाहते हो बुलिश कैंडल के लिए तो आप उसमें चूज कर सकते हो। लेकिन हमारा जो ये सीरीज चालू किया हमने टेक्निकल एनालिसिस का तो उसमें हम ये जो बुलिश कैंडल है उसका कलर रखेंगे ग्रीन। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ और आगे से भी हम इसको ग्रीन रख देंगे जो भी वीडियो बनाएंगे इस कैंडलस्टिक के ऊपर। तो अभी ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह होता है यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। अभी हम एक बेयरिश कैंडल किस तरह फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बेयरिश कैंडल है। तो जो कंपोनेंट है बनाया गया रेक्टेंगुलर अपर साइड लोअर साइड वो सेम ही है। इसमें सिर्फ डिफरेंस है ये ओपन और क्लोज प्राइस का जो पोजीशन है उसमें। तो बुलिश में आप देख सकते हो ओपन नीचे क्लोज ऊपर, और बेयरिश में आप देखोगे ओपन ऊपर क्लोज नीचे। यही डिफरेंस होता है बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल में। और ये जो रेक्टेंगुलर है फिर ऊपर का जो वीक है नीचे का वीक है ये सब का नाम सेम ही है। बुलिश कैंडल में जो नाम है बेयरिश कैंडल में भी सेम ही नाम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसका भी कलर मैंने अभी कुछ नहीं रखा हूँ। तो जो ज्यादातर यूज किया जाता है बेयरिश कैंडल के लिए वो रेड या फिर ब्लैक। लेकिन आप इसमें जैसे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते थे इसमें भी आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी कलर। तो लेकिन हमारे सीरीज में मैं ये जो बेयरिश कैंडल है इसको मैं रेड कलर देना चाहूंगा और आगे से भी इसको रेड कलर रखूंगा। तो मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ। तो अभी आपका सामने एक बुलिश कैंडल और एक बेयरिश कैंडल बन चुका है और ऊपर एक बुलिश बार एक बेयरिश बार भी है। तो इसमें अभी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें आप देख सकते हो कि जो प्राइस पॉइंट को लेकर बनाया गया है बार के लिए बेयरिश बुलिश बार या बेयरिश बार सेम उसी प्राइस पॉइंट को लेके बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल को भी बनाया गया है। इसमें सिर्फ डिफरेंस है तो ये कंपोनेंट्स जिसको लेके ये हाई क्लोज ओपन लो को दिखाया गया है वो उसमें डिफरेंस है। इसमें तीनों लाइन को लेकर दिखाया गया है और इसमें 2 लाइन और एक रेक्टेंगुलर को लेकर दिखाया गया है। लेकिन जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं उनको ज्यादा इजी पड़ता है कैंडलस्टिक, क्योंकि जब आप
चार्ट को देखते हैं तो आपको इस तरह अगर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है तो आप ओपन क्लोज लो इस चारों प्राइस का जो रिलेशन है इसको इजीली समझ पाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कैंडलस्टिक चार्ट को। तो अभी आप समझ चुके हैं कि किस तरह कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो लेकिन ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे बनाया, ऐसा हार्ड एक डे का कैंडल को, मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक 1 डे का कैंडल है, तो ऐसा हार्ड एक डे का कैंडल को बाजू बाजू में प्लॉट करके एक चार्ट का फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे अगर ये 1 डे का है तो उसका नेक्स्ट डे और एक कैंडल बनेगा तो उसके इसका बाजू में प्लॉट किया जाएगा, फिर अगले डे और एक कैंडल बनेगा, फिर इसका उसका बाजू में प्लॉट किया जाएगा। इस तरह एक चार्ट का फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैंडल स्टिक चार्ट में किस तरह दिखता है। तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल स्टिक है एक एक करके इसको बाजू बाजू में प्लॉट करके एक चार्ट का फॉर्मेशन दिया गया है। और ये साइड आप देख सकते हो जो वर्टिकल एक्सिस है इसको प्राइस स्केल कहा जाता है, मतलब इसमें प्राइस को प्लॉट किया जाता है। और ये जो कैंडल आप दिखाई दे रहा है ऊपर गया तो कितना पॉइंट ऊपर गया, किस प्राइस में चल रहा है, उसको दिखाने के लिए इस साइड प्राइस का स्केल दिया जाता है। और ये जो स्केल आप राइट साइड में भी रख सकते हो, आपका सॉफ्टवेयर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चाहे तो आप प्राइस स्केल को लेफ्ट साइड रख सकते हो, चाहे तो आप राइट साइड रख सकते हो, या फिर आप दोनों साइड भी प्राइस स्केल को लगा सकते हो। ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ये टाइम स्केल, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम का आप कैंडलस्टिक को स्टडी कर रहे हो उसका टाइम स्केल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अगर ये 1 डे का कैंडल है तो इस दिन का जो डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, फिर नेक्स्ट डे उस दिन का डेट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इसी तरह टाइम फ्रेम को दिखाया जाता है। अगर 1 आवर का है तो वो कौन सा टाइम का है उस टाइम यहाँ पे दिया रहेगा, फिर वो कौन सा टाइम का है इस तरह टाइम फ्रेम को यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। और जैसे आपको मैंने बताया कि जो ये ग्रीन कैंडल इसका मतलब है बुलिश और ये रेड इसका मतलब है बेयरिश। तो जब भी चार्ट के अंदर इतना बिग बिग ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब उस टाइम जिस स्टॉक का चार्ट दिख रहा है उस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। और इस टाइप का अगर आपको बिग बिग रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसका मतलब उस स्टॉक में उस टाइम स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस है। इसी तरह अलग अलग जो कैंडल है इसमें बहुत सारा पैटर्न रहता है, वो सब के बारे में भी आपको जानना है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बना तो इसका पीछे कुछ साइकोलॉजी है, इसका भी एक नाम भी है जो ट्रेडर के द्वारा दिया गया है। जब आप डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को तो वो सब भी आपको सीखने को मिलेगा। जो हम आगे आने वाले वीडियो में अलग अलग पैटर्न को लेकर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि उस कैंडल का क्या साइकोलॉजी है, फिर उसको किस तरह इंटरप्रिटेशन निकला जाता है उसमें से सब कुछ आपको आगे आने वाले वीडियो में जब इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, तो उसका उतना डिटेल्स में अभी यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी वो डिटेल्स यहाँ पे टच करूंगा तो बहुत ही डीप हो जाएगा और एक वीडियो में मैं कवर भी नहीं कर पाऊंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये टाइम फ्रेम है ये अपनी सबसे चूज करके एनालिसिस कर सकते हो, तो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टाइम फ्रेम है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो वीकली और मंथली चार्ट को देखना ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो जो बड़ा टाइम फ्रेम का है उस चार्ट को देख के अपना जो इंटरप्रिटेशन निकलना है, जो भी एनालिसिस करना है उसको एनालिसिस करता है। फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस करना चाहता है वो डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट को ज्यादा प्रेफर करता है। फिर इंट्राडे के लिए यूज किया जाता है डेली चार्ट एंड 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट। डेली चार्ट को इंट्राडे के लिए यूज किया जाता है उसका ट्रेंड को पता लगाने के लिए, मतलब वो जो स्टॉक में इंट्राडे करने वाला है वो स्टॉक में बुलिशनेस है या बेयरिशनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डेली चार्ट को यूज करता है। फिर इंट्राडे के अंदर जब ट्रेड करता है तब ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट इस चार्ट के ऊपर स्टडी करके अपना ट्रेड लेता है। तो यहाँ पे मैं चारों टाइम फ्रेम बताया है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, इसीलिए क्योंकि हर एक ट्रेडर अलग अलग प्रीफर करता है। जैसे कोई ट्रेडर है जिसको 5 मिनट में ज्यादा अच्छा लगता है, कोई है 10 मिनट, कोई है 15 मिनट, कोई है 30 मिनट। 1 मिनट को भी यूज किया जाता है लेकिन वो स्कैल्पिंग के लिए और वो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो यूज करता है। तो अभी तक आपने देखा कि कैंडलस्टिक को किस तरह फॉर्मेशन किया जाता है, फिर हर एक कैंडल को किस तरह प्लॉट करके चार्ट बनाया जाता है। तो अभी हम और आप मिलके एक होमवर्क करेंगे, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा होमवर्क। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 करके मार्क किया और ओपन क्लोज लो हाई हर एक का कुछ प्राइस पॉइंट दिया हुआ हूँ। तो इसमें से अभी हमको जो ओपन क्लोज लो हाई प्राइस है इसको लेके जो कैंडल मैंने किस तरह फॉर्मेशन किया था दिखाया उसी हिसाब से यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले ग्राफ सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ सेट कर दिया और ये जो ग्राफ का स्केल आपको दिखाई दे रहा है 100 से 110, मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस दिया हुआ है वो 100 से 110 है। अभी जो 1 है मतलब इसमें ओपन क्लोज लो हाई सभी प्राइस पॉइंट दिया है जो एक कैंडलस्टिक को पढ़ने के लिए जरूरत है ओपन क्लोज हाई लो। तो इसी चारों प्राइस पॉइंट को लेकर अभी आपको यहाँ पे कैंडल बनाना है, फिर 2 3 4 5 इस तरह आपको बनाना है। लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते हो, तो आपके पास अगर पेन पेपर है तो उसमें आप इस तरह एक ग्राफ बना लीजिए। फिर ये जो प्राइस पॉइंट है इसको देख के आप कैंडलस्टिक बनाने का ट्राई कीजिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको जो 1 वाला जो प्राइस पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, फिर 2 3 4 5 आपको प्लॉट करना है। उसके लिए मैं इस साइड जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था किस तरह कैंडल बनता है उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो तो इसी को देखते हुए आप यहाँ पे बनाना है। जैसे ओपन क्लोज लो हाई प्राइस पॉइंट है तो उसको देखोगे और इसके साथ कंपेयर करके आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। एग्जैक्ट इस तरह नहीं बनेगा, कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया सेम है। तो जो फर्स्ट वाला है मैं आप यहाँ पे
ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह ड्रॉ होता है। फिर आप ये जो वीडियो है इसको पॉज कर लीजिए, फिर 2 3 4 5 इसका आप अपने हाथ से खुद बनाने का ट्राई कीजिए। फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि किस तरह मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करूंगा, क्योंकि इसके बाद में ये 2 3 4 5 इसको भी प्लॉट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद बनाना है अपने हाथों से। तो चलिए वो तो आप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 1 वाला जो है उसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो 1 वाला जो है उसका जो प्राइस पॉइंट मैंने रखा है ओपन प्राइस 102, मतलब यहाँ पे ओपन प्राइस 102, क्लोज प्राइस 107, मतलब क्लोज प्राइस 107, यानी यहाँ पे 102 से 107। तो ओपन प्राइस नीचे क्लोज प्राइस ऊपर, तो मतलब बुलिश कैंडल। क्या आप देख सकते हो ओपन प्राइस नीचे क्लोज प्राइस ऊपर, तो ये बुलिश कैंडल। और बुलिश कैंडल के लिए कौन सा कलर मैंने बताया हम यूज करेंगे, वो ग्रीन। लेकिन आप अगर पेन पेपर लेके कर रहे हो तो आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा रेक्टेंगुलर बना के उसके साइड में आप लिख लीजिए बुलिश। तो मैं यहाँ पे अभी 102 से 107 तक जो रेक्टेंगुलर है उसको प्लॉट कर लेता हूँ। तब देख सकते हो 102 से 107 तक वो रेक्टेंगुलर प्लॉट कर लिया हूं मैं यहाँ पे। अभी जो लो है 102, तो बुलिश कैंडल के लिए जो लो प्राइस है वो ओपन से कनेक्ट किया है। तो हमारा ओपन प्राइस क्या है 102 और लो 102, तो ओपन और लो दोनों ही 102। तो इस केस में जो हमारा लोअर शैडो है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ओपन और लो दोनों सेम ही प्राइस है, तो उसमें लोअर शैडो है ही नहीं इस कैंडल के लिए। और जो हाई है 107, तो बुलिश कैंडल के लिए जो हाई प्राइस है वो क्लोज से कनेक्ट किया है। ऐसा आप देख सकते हो हाई और क्लोज ये दोनों को कनेक्ट किया गया। तो हाई प्राइस है 107 और क्लोज प्राइस भी 107, मतलब सेम प्राइस पॉइंट। तो इसमें भी जो अपर साइड है वो भी नहीं बनेगा। ये जो कैंडल है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चारों प्राइस पॉइंट अभी दर्शाता है। ओपन हाई लो क्लोज चारों को ही दिखा रहा है, क्योंकि जो क्लोज और हाई प्राइस वो सेम है और ओपन और लो प्राइस वो सेम है। तो मैं फर्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे बना दिया हूँ इसका हेल्प लेके। तो उसी तरह आप ये 2 3 4 5 का जो प्राइस पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख के इस साइड का हेल्प लेके आप अपना पेपर पेन में आप जो ड्रॉ किए हुए हैं उसमें आप बनाइए। तो उसके बनाने के बाद फिर वीडियो को प्ले कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे उसको प्लॉट करके दिखाऊंगा। फिर आपने जो बनाया है उसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए क्या आपने सही बनाया है या क्या आपका कुछ मिस्टेक हुआ है। लेकिन आप कह सकते हो ये सब बना के क्या होगा, ये तो सॉफ्टवेयर में बना के जाता है, तो ये अपने हाथों से बना के क्या होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जब ये जो प्राइस पॉइंट है इसको आप अपना हाथों से खुद बनाओगे तो आपका जो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद जब मैं इसको बेसिक से सीख रहा था मैंने ये एक्सरसाइज खुद किया हुआ हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी देखा था कि जब मैं इसको प्रैक्टिस कर करके उसके बाद चार्ट देखता था तो ज्यादा अच्छा से उसको समझ पाता था मैं उस चार्ट को, जब मैं ये एक्सरसाइज करने के बाद उस चार्ट को देखता था। क्योंकि देखिए आप अगर एक चार्ट को एनालिसिस करने जाओगे तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एक कैंडल को लेके चार्ट बनता है और एक कैंडल किससे बनता है, ये चारों प्राइस पॉइंट को लेके। तो आप जब इस चारों प्राइस पॉइंट को अपने हाथों से ड्रॉ करोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगा। तो आप जब भी किसी चार्ट को देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस जो कैंडल है, कोई भी पर्टिकुलर कैंडल को आप देखोगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि इस कैंडल में क्या हुआ था। मतलब बायर्स और सेलर के बीच में जो पूरा दिन में बाय सेल किया गया तो उसमें आप इजीली इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको एक चार्ट को अच्छा से देखने के लिए और उसको सीखने के लिए आपको ये छोटे छोटे लेवल पे ये सब काम करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि ये सब क्या है, हाथ से ड्रॉ करके देखो ये सब क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। मैंने खुद ट्राई किया और मैंने खुद ये सब काम किया, इसीलिए आपको अभी बता रहा हूँ। आप करके देखिए ये चीज। मैंने तो अभी यहाँ पे सिर्फ 4 कैंडल आपको दिया बनाने के लिए, लेकिन आप हर डे अभी से चालू कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 कैंडल बनाइए खुद हाथों से। ऐसा कुछ भी रैंडमली ओपन हाई क्लोज प्राइस आप उठा लीजिए और अपने हाथों से बनाइए। फिर जाके आप चार्ट देखिए, हर रोज बना के चार्ट देखिए, तो आपको तब समझ में आएगा कि किस तरह ये आपका दिमाग में इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि आपको खुद चेंज आते हुए दिखाई देगा। तो आप जब एक इस तरह प्लॉट होता है इसको इजीली समझ पाएंगे तो आप उस चार्ट को लेके तब उसके बाद जो फर्दर स्टार्ट है उसको इजीली कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक 2 3 4 5 जो प्राइस पॉइंट दिया है इसको अपने हाथों से बनाने की कोशिश कीजिए। फिर जो भी आपने बनाया है उसके बाद वीडियो को प्ले कर दीजिए, फिर मैं ये सब इसको प्लॉट कर दूंगा, फिर आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो ठीक है, आशा करता हूँ अभी आप ये चारों प्राइस पॉइंट को लेके कैंडलस्टिक बना लिया है आपने, जो भी पेन पेपर या डिजिटल पेन जो भी है वहाँ पे। तो मैं अभी एक एक करके ये सबको प्लॉट करता हूँ, आप मैच कर लीजिए। तो मैं इस कैंडल को पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा। तो यहाँ पे जो ओपन प्राइस है वो 107, यहाँ पे आप देख सकते हो 107, क्लोज प्राइस 108। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन प्राइस नीचे क्लोज प्राइस ऊपर। तो ओपन प्राइस नीचे क्लोज प्राइस ऊपर, इसका मतलब है बुलिश कैंडल। और जो लो प्राइस है 104, तो बुलिश कैंडल में लो प्राइस किसके साथ कनेक्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो लो प्राइस कनेक्ट होता है ओपन प्राइस से। तो यहाँ पे ओपन प्राइस क्या है 107 और लो प्राइस 104। तो 107 से 104 तक ये जो लोअर साइड है इसको कनेक्ट किया गया। और जो हाई प्राइस है 108, तो बुलिश कैंडल में हाई प्राइस किसके साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर देख सकते हो हाई प्राइस कनेक्ट होता है क्लोज प्राइस से। तो क्लोज प्राइस क्या है 108
और हाई प्राइस भी 108। तो दोनों सेम सेम है, तो कुछ अपर शैडो इसमें बनेगा ही नहीं। तो आपका अगर जो आपने बनाया उसके साथ ये मैच कर रहा है तो ये आपका सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है वो कुछ इस तरह बनेगा, जैसे ओपन प्राइस है 109, तो यहाँ पर देख सकते हो 109, और क्लोज प्राइस है 108। तो ओपन प्राइस ऊपर क्लोज प्राइस नीचे, तो ओपन प्राइस ऊपर क्लोज प्राइस नीचे, इसका मतलब है बेयरिश कैंडल, ओपन ऊपर क्लोज नीचे। अभी लो प्राइस है 107.5, तो जो लो है 107.5, तो बेयरिश कैंडल में जो लो प्राइस है वो कनेक्ट होता है क्लोज प्राइस से। यहाँ पे क्लोज क्या है 108, आप यहाँ पे देख सकते हो 108, लो 107.50, तो यहाँ पे जो लोअर साइड है उससे कनेक्ट किया गया। अभी हाई प्राइस है 109.50, हाई प्राइस किसके साथ कनेक्ट होगा, बेयरिश कैंडल में ओपन के साथ। तो ओपन क्या है 109, तो आप देख सकते हो 109 और हाई प्राइस 109.50, तो इसको अपर साइड के साथ कनेक्ट किया गया। तो आप अपने साथ ये मैच कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है वो बनेगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन प्राइस 108 और क्लोज प्राइस 103, तो ओपन प्राइस ऊपर क्लोज प्राइस नीचे, तो मतलब ये बेयरिश कैंडल। फिर लो बनाया 103, तो बेयरिश कैंडल में जो लो है वो कनेक्ट होता है क्लोज के साथ। तो अभी लो 103 और क्लोज 103, मतलब ये जो लो पॉइंट और क्लोज पॉइंट सेम है, तो इसमें जो लोअर साइड है वो बनेगा नहीं। और जो हाई प्राइस है 108, तो बेयरिश कैंडल में हाई पॉइंट कनेक्ट होता है ओपन प्राइस के साथ। तो अभी इसका ओपन प्राइस क्या है, यहाँ पर देख सकते हो 108, तो हाई प्राइस और ओपन प्राइस सेम है, तो इसमें जो अपर साइड है वो बनेगा नहीं, तो ये कंप्लीट कैंडल बन चुका है इसमें। फिर नेक्स्ट है इस तरह, जैसे आप देख सकते हो ओपन 103, यहाँ पर देख सकते हो ओपन 103, क्लोज 102 यहाँ पे, तो ओपन प्राइस ऊपर क्लोज प्राइस नीचे, मतलब बेयरिश कैंडल। फिर लो 102, बेयरिश कैंडल में लो कनेक्ट होता है क्लोज प्राइस से, क्लोज प्राइस भी 102, मतलब जो यहाँ पे लोअर साइड है वो बनेगा ही नहीं। फिर हाई है 106, तो हाई प्राइस कनेक्ट होता है बेयरिश कैंडल के लिए ओपन के साथ, तो यहाँ पे ओपन क्या है 103 और हाई 106, तो 103 से 106 को अपर साइड के साथ कनेक्ट किया गया। तो कुछ इस तरह बन गया। तो अभी आप चेक कर लीजिए ये चारों कैंडल में से आपका कौन सा राइट हुआ और कौन सा रॉन्ग हुआ। अगर आपका चारों कैंडल राइट हुआ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए 2 3 4 5, फिर उसके बाद एक ओके लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका चारों कैंडल राइट हुआ। अगर आपका एक कैंडल इसमें गलत हुआ, जैसे मान लेते हैं आपका 5 नंबर का कैंडल गलत हो गया, तो आप सिर्फ लिख लीजिए 2 3 4, फिर ओके लिख लीजिए। फिर इसी तरह आपको जो राइट हुआ उसका नंबर लिख के फिर ओके लिख लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा आपका कौन सा राइट हुआ, कौन सा गलत हुआ। आप अगर बिगिनर से और कैंडलस्टिक को समझना चाहते हो और इस और भी इफेक्टिवली यूज करना चाहते हो, तो आप जो ये मैं एक्सरसाइज आपको दिया, ये एक्सरसाइज आप हर रोज कीजिए। ऐसा 5-10 दिन आप कंटिन्यू करते ही रहिए। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें हर रोज 10 से 15 ऐसा रैंडम नंबर उठा लेना है और उसमें इसी तरह आपको ग्राफ बनाना है और कैंडल को बनाने का ट्राई करना है। तो आप इसमें जब कैंडल को बना लोगे उसके बाद आपको चार्ट देखना है, और चार्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, जैसे investing.com है, तो उसमें भी जाके आप फ्री में देख सकते हो, या आप अगर किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुल के रखते हो तो वो भी आपको चार्ट प्रोवाइड कर देता है। तो उसके बाद आपको चार्ट देखना है। इसी एक्सरसाइज को आप ऐसे कंटिन्यू 5 to 10 डेज करते हो, तो आप अपना ही अंदर देखोगे कितना बदलाव आ गया। मतलब आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि मैं ये होमवर्क करने से पहले क्या समझ रहा था चार्ट को देख के, अभी कितना समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली किया हुआ हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और यही आपको यूज आने वाला है जब आप चार्ट को और भी अच्छे से जब एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, यही सब आपको यूज आने वाले हैं। ज्यादातर लोग क्या करता है जब कैंडलस्टिक सीखने जाता है तो वो क्या करता है, ये कैंडलस्टिक कौन सी साल में बना था, कौन बनाया था। जैसे कोई एक जापानीज आदमी है जिसका नाम है होमा, कुछ ऐसा कुछ नाम है, मेरे को भी उतना याद नहीं है, कुछ राइस ट्रेडिंग करता था ऐसा कुछ है। फिर उसको कोई एक स्टीव निसन नाम का कोई एक उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी सब में उलझा हुआ रहता है, क्योंकि वो सब हमें नहीं सीखना है। क्योंकि हमें सिर्फ क्या सीखना है, हमें सिर्फ ये कैंडलस्टिक किस तरह फॉर्मेशन होता है, इसमें जो प्राइस पॉइंट को लिया गया वो किस तरह प्लॉट किया गया है, हमें इसमें से क्या इंटरप्रिटेशन निकालना है, यही सब हमें सीखना है। यही हमारा काम में आएगा, ना कि ये कौन बनाया था, कब बनाया था, ये काम में आएगा। ये नहीं काम में आएगा हमें, ये सब गार्बेज है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा कभी भी काम में नहीं आने वाला है, तो हमारे लिए गार्बेज है। हाँ, लेकिन आप अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, तो आप वो पढ़िए, आप गूगल कीजिए, आपके पास जो भी किताब है उसमें आप पढ़िए, आप याद रखिए, क्योंकि आपको उसमें एग्जाम देना है। लेकिन हम और आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर, हमको तो कोई एग्जाम नहीं देना है। हमारा मेन मकसद है ये जो चार्ट प्लॉट किया गया है, ये किस लिए प्लॉट किया गया है, ये हमें क्या बताना चाहता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसी हिसाब से आपको चलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले ये होमवर्क कीजिए, क्योंकि जब तक ना आप इस चार्ट का जो बेसिक समझ पाओगे, तब तक आप एडवांस लेवल तक चला भी जाओगे तो उतना क्लियर आपको समझ नहीं आएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये होमवर्क करने के बाद एक एक्सपर्ट बन जाओगे चार्ट का, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच है कि आपको एक्सपर्ट बनने के लिए ये सब छोटा छोटा काम पहले करना पड़ेगा, तो ही आप एक्सपर्ट बनोगे। ये छोटा छोटा काम मिला के आप एक दिन एक्सपर्ट बनोगे। लेकिन जो मैं यहाँ पे मेथड बताया ये आपका अलग हो सकता है। मैं आपको बोला हाथ में ड्रॉ करके ऐसे करना है, आप अलग मेथड से कर सकते हो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा ये सब, तो ही जाके आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके ही कोई एक्सपर्ट बन सकते हैं, कुछ रट के या पढ़ के कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। हाँ, एग्जाम दे सकता है, एग्जाम के पास भी कर सकता है, अच्छा मार्क्स भी ला सकता है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो हमने और आपने मिलकर अभी ये पांचों कैंडल बनाया खुद हाथों से। तो ये जो कैंडल बनाया, ये कैंडल का अलग अलग नेम भी है। आपका मेन मकसद है ये जो चार्ट बना, इसमें जो बायर सेलर है उसका साइकोलॉजी क्या है वो जानना है, इसका नाम को नहीं जानना है। लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको ये नाम पहले पहले याद रखना पड़ेगा। फिर आप जाके जब इसका जो इंटरप्रिटेशन निकलना शुरू कर दोगे तो आपको ये नाम से कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल मैंने बनाया, इसका अलग अलग नाम है जो मैं आपका नॉलेज के लिए यहाँ पे अभी ये पांचों कैंडल का नाम भी बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन ये जो अलग अलग कैंडल है इसके बारे में मैं अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा बाद में, जो बहुत ही डेप्थ होगा। उसमें मैं बताऊंगा ये जो कैंडल बना इसका क्या साइकोलॉजी है, ये कैंडल जो चार्ट में बन रहा है वो किस पोजीशन में बन रहा है, तो फिर इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। और जो लाइव चार्ट है उसमें भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आपका नॉलेज के लिए ये जो पांचों कैंडल आपने बनाया, आपने और मैंने मिल के बनाया, उसका नाम आप एक बार जान के रख लीजिए। जैसे ये जो कैंडल है इसको कहा जाता है बुलिश मारुगुजी। इसमें ना तो अपर वीक ना लोअर वीक होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूज होता है उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर ये जो कैंडल है इसका नाम है हैमर या फिर हैंगिंग मैन। इसका दो नाम क्यों दिया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इसको हैमर कहा जाता है जब ये जो ट्रेंड अगर आप ट्रेंड से नीचे आ रहा है फिर ये बन रहा है तो इसको हैमर कहा जाएगा। और जब ट्रेंड मतलब कोई शेयर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ये बना दिया तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। फिर इस कैंडल का नाम है 42 मारुगुजू। देख सकते हैं बुलिस मारुगुजू 42 मारुगुजू सेम है, सिर्फ ये बुलिस है ये 42 है। और ये जो कैंडल है इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट को शुरू से सीखना चाहता है और जो काम आने वाला है प्रैक्टिकल चीज वो सीखना चाहता है। और हाँ, आपको अगर ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया, जो भी चीज मैंने यहाँ पे बताया, आपको अगर इसमें कुछ भी ठीक नहीं लगा है, कि आप इसमें से सहमत नहीं है, तो आप